एसएससी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जहां छात्रों के साथ छात्रों के लिए कार्य होता है वही आयोग अगर छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा आयोग रहे या फाड़ में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कट ऑफ से ज्यादा हैं उनके सामने आप उनके संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपका उनको क्यों नहीं लिए हैं। आयोग की बहुत बड़ी धांधली कहिए कि बहुत बड़ी धांधली। 2404 बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको दरोगा सार्जेंट या सहायक जेलर से अलग नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार दरोगा का इंडेक्स 2446 का प्राप्तांक छात्रों का घोषित किया गया है। काफ़ी आश्चर्यजनक कट ऑफ से कितना ज़्यादा नंबर लाए कैंडिडेट पीटी में, मेंस में, बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने आप में काफ़ी अचरज वाला रिजल्ट है। हमारे साथ है रहमान सर। और इतना बड़ा ये मुद्दा है, आखिर बिहार के छात्रों के साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है, इसीलिए हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, क्या आपने कभी ऐसा रिजल्ट देखा है जिसमें कट ऑफ से अधिक नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है? देखिए, ये तो मेरी 10-74 ब्रांड के आदमी हम हैं और आज तक बहुत पूरे हिंदुस्तान के में जगह घूम के फेल किए हैं। फेल पास करने का सबका अनुभव मेरे पास है। आज तक जिंदगी में मैंने किया किसी ने भी इस तरह का बात नहीं देखा होगा। तो यही हुआ कि जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाएगा उसको फेल माना जाएगा, जो कट ऑफ से कम नंबर लाएगा उसको पास माना जाएगा। तो ये निश्चित रूप से आयोग की बहुत बड़ी धांधली कहिए कि बहुत बड़ी धांधली है। मैंने आज तक नहीं देखा था और मुझे लगता है कि किसी ने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन न हुआ हो। सर, एक चीज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं इस बार वो डरने लगे हैं कि इस तरह सच में ऐसा किया गया। उनको भी समझ में आ रहा है कि कैसे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं किया गया है और धांधली का इशारा एक हो रहा है। उनको डर समा गया है कि मेरा क्या होगा। ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट में मामला जाए या सरकार जो है पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को ही रद्द कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, मैं जो बोलता हूं अनुभव के आधार पर बोलता हूं और जानकारी के आधार पर बोलता हूं कि आपको याद होगा कि माननीय राबड़ी देवी के शासनकाल में 1510 दरोगा की बहाली आई थी। फिर बीच में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, बूटा सिंह थे, बूटा सिंह के शासनकाल में दौड़ हुई। फिर नीतीश कुमार का शासनकाल आया, नीतीश कुमार ने दौड़ कैंसिल कर दिया, फिर से दौड़ दिया गया। उसके बाद लंबे सुभाष शर्मा थे, आपको योगेंद्र कुमार थे, फिर अनिल सिन्हा ने परीक्षा कंडक्ट किया। 18 से 26 अप्रैल तक परीक्षा कंडक्ट किया था और आपको जून में रिजल्ट आया था। आपको याद है, हमको 2:15 रात भोर में कहिए कि 2:15 PM में रिजल्ट घोषित की गई थी। मैं खुद देखने गया था। तो वैसी परिस्थिति में रिजल्ट घोषित हुआ था तो सब लड़कों को बुला दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अपना ड्रेस पहन के, ब्लैक पैंट और नेवी कलर का वाइट शर्ट पहन के, ब्लैक शू पहन के और बुलाया गया था आपको उनका चेक करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बाद में हुआ क्या कि 160 ऐसे लड़के जिनको दरोगा नहीं बनना था वो दरोगा बन गए। 160 ऐसे लड़के जिनको दरोगा बनना चाहिए था वो बाहर रह गए। तो उस पर केस हुआ और केस होने के बाद माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश हुआ कि 160 लड़के जो दरोगा नहीं बनने वाले थे वो दरोगा बन गए। यह बच्चों की गलती नहीं है, अभी तो आयोग की गलती है। इसलिए उनको उसी में रहने दिया जाए और 160 को नया से लिया जाए और उसी रोस्टर मेंटेन करने के चक्कर में 647 नया लोग गया था दरोगा बन के। मैं आपको बता दूं कि 2404 बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको दरोगा सार्जेंट या सहायक जेलर से अलग नहीं करेंगे। यह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। अगर वो घबरा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, मूर्ख हैं जो घबरा रहे हैं, क्योंकि वे दरोगा बन गए। सर, ये भी डर है कि 4 केस हाई कोर्ट में है। अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका सिलेक्शन किया जाए तो क्या 2213 में से सीट घटाकर इनको तो ऐड नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जिनके साथ अन्याय हुआ तो स्पष्ट झलक रहा है। अगर आयोग ने सार्जेंट का ये कट ऑफ दिया है तो फिर दरोगा और सहायक जेलर का आप कट ऑफ दीजिए खुल के, तो आप बोलिएगा। और इन लोग जो कट ऑफ से ज़्यादा आए हैं उसके बावजूद बाहर हैं, इनको तो हंस के, रो के, गा के लेना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से।
आयोग इतनी सुधरी हुई नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकार करेगी। कोर्ट के माध्यम से इनको लेना होगा। 1000 भी अगर लड़के होते हैं तो 1000 लड़कों को लेना होगा, भले ही 2446 की जगह पर आपको 3446 क्यों ना हो जाए, लेना होगा। लेकिन 2213 का नोटिफिकेशन अलग नोटिफिकेशन है, अलग वैकेंसी है। 2213 में से 2212 भी करने का अधिकार आयोग को नहीं है, क्योंकि वैसी परिस्थिति में सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और आयोग से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी स्पष्ट अपील है गुरु रहमान के तमाम छात्रों की ओर से कि जो 2404 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन पर किसी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए। और जो कट ऑफ से ज्यादा हैं उनके सामने आप उनके संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपका उनको क्यों नहीं लिए हैं। अगर वो जेन्युइन है तो उनको तुरंत आप नियुक्ति दीजिए, उनको सफल घोषित कीजिए। और 2213 वाले इत्मीनान होकर तैयारी करें, क्योंकि 2213 से 2212 करने का औकात आयोग को नहीं है, क्योंकि विज्ञापन अलग अलग है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा आयोग करता है तो फिर इस आयोग को, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि बीपीएसएससी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जहां छात्रों के साथ, छात्रों के लिए कार्य होता है, वही आयोग अगर छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा आयोग रहे या भाड़ में जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि 2404 सिलेक्ट हो चुके हैं, वे दरोगा हैं, और 2213 में से एक भी सीट नहीं घटेगा। लेकिन इसमें सीट बढ़ेगा, क्योंकि जो सिलेक्ट हो गए हैं उनमें से हटेगा कोई नहीं। और इसमें जो कट ऑफ से ऊपर गए हैं उनको निश्चित रूप से हाई कोर्ट के माध्यम से क्या जवाब देता है, हाई कोर्ट कैसे ही किया है, आपको हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लड़के दरोगा बनेंगे। सर, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में सुशासन का राज्य कहा जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक नियम कानून बना हुआ है। इसमें एक आयोग कैसे कर सकता है कि स्टूडेंट कार्बन कॉपी नहीं देता है, आंसर शीट जारी नहीं करता है, क्वेश्चन पेपर जारी नहीं करता है, 1400 लड़कों का कहता है कि हम बाद में फिजिकल लेंगे, आप एप्लीकेशन दीजिए, वो नहीं लेता है, रिजल्ट घोषित कर देता है। एकाएक टाइगर जंप जो है नया नियम लगा के बैन कर दिया जाता है। इतना हिम्मत है कि कट ऑफ से ज़्यादा वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है और नीचे वाले को ले लिया जाता है। ये क्या है सर, आखिर इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें मैं आयोग से कहीं ज़्यादा सरकार की फेलियरिटी मानता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात कि किसी भी रिटायर आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, अध्यक्ष नहीं बनाए, जो कि सरकार ऐसा करके बहुत बार गलती कर रही है। बीएसएससी के आईएएस लोग जेल गए, सचिव लोग जेल गए, कितने लोग जेल गए। एक आईएएस बीपीएससी सस्पेंड हुए, जेल हुआ, बहुत पर आरोप लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की गलती कि सरकार वैसे आदमी को अध्यक्ष बनावे जिसमें ऊर्जा बची हो, जिसकी ऊर्जा समाप्त हो गई हो, रिटायर हो गया हो, और तो स्वाभाविक निश्चित रूप से इस तरह की गलती करेगा। और सरकार संज्ञान ले कि आपने मेडिकल मांगा, मेडिकल वाले का मेडिकल नहीं हुआ, ये गुंडागर्दी है। आप स्टूडेंट कॉपी लिखा होता है, आप स्टूडेंट को नहीं देते हैं। आंसर शीट बीपीएससी जारी करता है, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। परीक्षा के पहले क्वेश्चन भले वायरल हो जाए, लेकिन परीक्षा समाप्ति के पश्चात आप छात्रों को उसका क्वेश्चन नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि होम सेंटर देते हैं। ये 4 बातें बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, ये 4 बातें जब तक पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा से लागू नहीं होगी तब तक आयोग इस तरह की गलती करता रहेगा और छात्र असंतुष्ट होकर इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन याद रखिए आदेश कि एक न एक दिन असंतोष विस्फोट का रूप धारण करती है। अभी छात्र गांधीवादी विचारधारा, अहिंसावादी विचारधारा पर चल रहे हैं, 1-2 को आप जेल भेज रहे हैं, भेज दीजिए। लेकिन जब सारे के सारे छात्र अगर रोड पर उतर जाएंगे तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो भयावह परिदृश्य आवे, उससे पहले आप 2213 में कार्बन कॉपी दीजिएगा, आपको आंसर शीट जारी करिएगा, आपको क्वेश्चन दीजिएगा बच्चों को, और होम सेंटर मत दीजिएगा। और ये जो 2446 में जो हुआ है उसमें जिन बच्चों का कटअप से ज़्यादा गया है उनको आप किसी परिस्थिति में सारा संशय की स्थिति को दूर करते हुए सामने लाइए और उनको आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि यह ही बच्चों की मांग है और यही बच्चों के साथ इंसाफ होगी। वरना
आयोग पर उंगलियां उठती थी, उठती है, उठती रहेगी। और याद रखिए, ना सच छुपता है ना झूठ छुपता है। अगर गलती किए होंगे तो मैंने बच्चों से आह्वान किया है आपके चैनल से और अन्य चैनलों के माध्यम से, वे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर भीख मांगने की भी आवश्यकता पड़ी तो गुरु रहमान भीख मांगेगा, लेकिन उन लोगों के लड़ाई को अंतिम पैगाम तक पहुंचे। एक और प्रश्न है, छात्र ये पूछते हैं कि रहमान सर पहले आंदोलनों में सड़कों पर उतरते थे, आज क्या करेंगे उनके लिए? कमेंट भी बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए, रहमान सर पहले छात्रों के लिए उतरते थे तो रहमान सर गिरफ्तार नहीं होते थे, रहमान सर गिरफ्तार नहीं होते थे। अगर मैं आज भी छात्रों के लिए उतरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस दिन रहमान रोड पर उतरा उस दिन रहमान होगा गिरफ्तार और इन लोग के आंदोलन को छत बिछत कर दिया जाएगा। और चूंकि मामला हाई कोर्ट में है तो फैसला हाई कोर्ट करेगा। रोड पर उतरने से, इनकलाब जिंदाबाद करने से, लाठी खाने से अगर बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाता है तो मैं 1000 लाठी खाने के लिए तैयार हूं और जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। रहमान सर की पहले वो पकड़ नहीं थी कि मीडिया वाले के सामने बैठ दे के आवाज़ सरकार तक पहुंचा दें, सारे पेपर में न्यूज निकलवा के सरकार के पास ये पहुंचा दें। सरकार ने तो पढ़ा ही होगा। उसी काम के लिए पहले हम रोड पर जाते थे, वही काम यहाँ बैठ कर हम कर रहे हैं। और मेरे बच्चे अभी जवान हैं, मैं तो 46 साल का आदमी हो गया हूँ। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चे के साथ में था, हूँ और रहूँगा। अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से नहीं रोता है। इसका मतलब कि रोड पर न जाने का मतलब कि कदापि बच्चे न समझें कि मैं डर गया हूँ। मैं रोड पर केवल और केवल इसलिए नहीं जान रहा हूँ कि इनके आंदोलन में कहीं कुंद ना पड़ जाए, कहीं प्रहार ना हो जाए। जैसे कोई दिलीप गया, दिलीप जेल चला गया, दिलीप स्टूडेंट था, पप्पू यादव कार्य कर रहे थे, कुछ जेल चले गए। आज 3 महीना 4 महीना तो हो गया। तो वैसी परिस्थिति में जेल जाना ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों का परिणाम दिलवाना ज़्यादा बेहतर है। और मैं जो काम कर रहा हूँ, काहे नहीं पटना के और किसी शिक्षकों ने आवाज़ उठाई? बच्चों ने काहे नहीं किसी शिक्षकों ने आवाज़ उठाई? क्यों न्यूज पीआर छोड़कर दूसरा कोई चैनल सामने इस तरह की बात नहीं उठा रहा है? इसका मतलब कि ना न्यूज पीआर डरता है, ना गुरु रहमान डरता है। तो स्वाभाविक है जब हम लोग डर नहीं रहे हैं, कि वो डर इसलिए नहीं रहे हैं कि सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में इंसाफ करना होगा। हंस के करे, रो के करे, जैसे भी करे, लेकिन लड़के हार नहीं मानेंगे। मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट है, कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है, तय है। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि जो सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट, उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और जो 22 और 13 का तैयारी कर रहे हैं उनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन छात्रों को है जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न सही किए, फिजिकल भी क्वालिफाई किए, उनका रिजल्ट नहीं आया। तो उनके लिए एकमात्र रास्ता है कि आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लड़े जरूर, क्योंकि ये आयोग की तानाशाही है। जो रिजल्ट घोषित हुआ, जो प्राप्तांक आया है, वो एकदम घोषित करता है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे, अभी आपको एक और लड़ाई लड़ना बाकी है, नहीं लड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इसी तरह कुछ नियमों में बांध कर आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये यही साबित करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।